जैसे इस पर्व पर अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई, वैसे ही हमें भी अपने बुजुर्गों के अधिकारों के लिए खड़ा होना है, जिन्होंने अपने जीवन की हर खुशी हमारे लिए समर्पित की। अब समय आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने का वादा है। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को फैलाएं और हमें 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में मदद करें। आइए मिलकर उनके हक की आवाज बुलंद करें और उनकी जिंदगी में फिर से मुस्कान लाएं। आपका छोटा सा कदम उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ चलें, नई उम्मीद जगाएं। पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा लें ये काम, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। जाने पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा लें जीवन प्रमाण का काम। केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन की रकम मिलती रहे, इसके लिए उन्हें हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स की सुविधा के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक विशेष विंडो खोली है। पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा ले जीवन प्रमाण का काम। लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण एक डिजिटल सेवा है जो पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए बहुत काम की है। यह पेंशनभोगियों की मदद के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। यह सेवा पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कभी भी और कहीं से भी जमा करने की अनुमति देती है। नवंबर 2021 से पेंशनर्स एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसे बनवाने के बाद आपको सर्विस सेंटर या बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए आप फिंगरप्रिंट रीडर का इस्तेमाल करके इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसे जीवन प्रमाण मोबाइल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके जरिए आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करके अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें? इसे घर कहीं से भी लैपटॉप या मोबाइल पर बनाया जा सकता है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने प्राप्त करने के लिए आधार नंबर या विड की आवश्यकता होती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा होने के बाद यह स्वचालित रूप से डेटाबेस में अपलोड हो जाता है और पेंशनभोगी की पेंशन बिना किसी देरी के जमा हो जाती है। भारत सरकार ने इस पहल को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए 2022 और 2023 में 2 विशेष अभियान शुरू किए हैं। डीएलएस बनाने के लिए क्या विवरण आवश्यक हैं? पेंशनर्स को पेंशन से जुड़ी जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पीपीओ नंबर, पेंशन खाता संख्या, बैंक विवरण, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण, पेंशन वितरण प्राधिकरण देना होगा। पेंशनर्स को अपना बायोमेट्रिक्स भी देना होगा, जो आइरिस या फिंगरप्रिंट हो सकता है। गलत जानकारी या किसी अन्य चूक के मामले में अधिकारियों द्वारा डीएलसी को अस्वीकार किया जा सकता है। पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा ले जीवन प्रमाण का काम। अगर आप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, तो पेंशन पाने के लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा। देखें, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा। देखें, कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है।
पेंशन भोगियों को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा, देखें, जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी। ईपीएफओ सरकार पर पेंशन भोगियों का गुस्सा और सुझाव। पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा, मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं में यह बताया कि कैसे पेंशन भोगियों का भला हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुझाव। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन। सरकार को पिछले संशोधन यानी 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। न्यूनतम पेंशन का संशोधन। कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवनयापन का मौका मिल सकेगा। फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन। नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। ईपीएस फंड का निवेश। कर्मचारी पेंशन योजना फंड को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति मजबूत होगी। पेंशन फंड। पेंशनर्स की मांग। पेंशनर्स की ये मांगें सरकार और ईपीएफओ के लिए चुनौती बन चुकी हैं। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। पेंशन भोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और ईपीएफओ इन सुझावों पर क्या कदम उठाते हैं और पेंशन भोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं।